बार से ममता बनर्जी बड़ी बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव जीत रही है। मैंने कहा था पश्चिम बंगाल थोड़ा अलग है, तो कबीर की पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करने जा रही है। उनका अपना क्रेज है, सीट जीते नहीं जीते लेकिन क्रेज तो है। भाषण में तो ओबीसी का कोई जोड़ है नहीं। जानते हैं कि मगरबी बंगाल में पिछले 15 साल से वहाँ पर 3 मरतबा की वज़ीर आला है मोहतरमा ममता बनर्जी साहब। 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है। तो गेम बचाना पड़ेगा। लोग सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं। चलो ये बताइए, जो आप ही से आई बनर्जी का उद्भव कहाँ से हुआ? कांग्रेस से। वो तो आपका चाल चलन ठीक नहीं था इसलिए वो छोड़ गई। राहुल जी की उम्र है 4 साल ज्यादा के समय से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने सत्ता का सूरज नहीं देखा। पूरे हिंदुस्तान में अकेले ममता जी का सूबा है जो मुसलमानों के लिए जन्नत है, जन्नत। हजरती के प्रिंस ने ट्रंप चाचा के पांव पकड़ लिए, बोले चाचा तुम्हें हमारी कसम, ईरान पर जल्दी हमला करो, बड़ा हमला करो, सबको निपटाओ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हिंदू डिबेट के एक और नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज के डिबेट में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं न्यूज चैनल के एंकर अमिताभ अग्निहोत्री। दूसरी तरफ आप लोग को दिखने को मिलने वाले हैं कांग्रेस और कई सारे पार्टी के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक। दोस्तों आज आप लोग डिबेट में देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों के बाद चुनाव होने वाला है और पिछले 3 बार लगातार ममता बनर्जी चुनाव को जीतते आ रही हैं पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों इस बार कुछ अलग हुआ है, हुमायूं कबीर वहां पे उठने का प्रयास किए हैं और वहां पे वे चुनाव जीतने का अनुरोध कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो आज इसी मुद्दे को लेकर के डिबेट चल रहा होता है, जिसमें कि आज असदुद्दीन ओवैसी अपने बयान में बोलते हैं कि हम हुमायूं कबीर का पूरा साथ देने वाले हैं और पश्चिम बंगाल में हम कई सारे वोटों से जीतेंगे। तो डिबेट का मुद्दा यही होने वाला है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसके बाद मुसलमानों ने अपना प्यार बदल लिया और उनके दिल में टीएमसी के लिए मोहब्बत आ गई और उसी का नतीजा यह हुआ कि 3 बार से ममता बनर्जी बड़ी बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव जीत रही हैं, क्योंकि मुसलमान उनके साथ थोक में है, एक मुश्त है। बाकी जितने भर के लिए थोड़े जितने हिंदू चाहिए उतने वो जुटा लेती हैं। तो जय जय। इसलिए मैंने कहा था पश्चिम बंगाल थोड़ा अलग है। अब उसी बंगाल में चुनाव होना है, अप्रैल में वोट पड़ना है और इस चुनाव में एक घटना चुनाव से पहले घटी कि ममता बनर्जी के एक विधायक ने फैसला किया कि भाई हम मुर्शिदाबाद में जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। बाद में हालांकि ममता बनर्जी ने उसको पार्टी से हटा दिया, लेकिन उसने बाबरी मस्जिद के नाम पर एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, एक कार्यक्रम भी कर दिया, अरब से भी कुछ बुला लिए इमाम मौलाना, करोड़ों रुपया चंदा आ गया, हजारों लोग आ गए वहां ईंट लेके कि भाई बाबरी मस्जिद में हमारे हाथ की भी ईंट लगे। और हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। अच्छा खासा राजनीतिक बवाल वहां क्रिएट हो गया। वो उसके सूत्रधार हैं हुमायूं कबीर और हुमायूं कबीर मुसलमानों के बंगाल में नए मसीहा बनने के लिए मैदान में उतरे। केंद्र सरकार ने हुमायूं कबीर को 22+ श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी कि जाओ तुम्हारे साथ ये 10-12 कमांडो भी चलेंगे सीआईएसएफ के कार्रवाई लेके, ताकि रौला टाइट रहे, जलवा जलाल रहे। और अब खबर आ रही है कि हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करने जा रही है। ओवैसी का भी अपना क्रेज है, देश में हर जगह उनका अपना क्रेज है, सीट जीते नहीं जीते लेकिन क्रेज तो है। भाषण में तो ओवैसी का कोई जोड़ है नहीं और वो ओवैसी हाथ मिला रहे हैं बंगाल में हुमायूं कबीर से, जो बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण का चेहरा है। तो बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर से ओवैसी का गठबंधन क्या गुल खिलाएगा, ये देखने की बात होगी। अच्छा, मुस्लिम बहुल पश्चिम बंगाल में के इलाकों में कई ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम डोमिनेट करते हैं, वहां इनका गठबंधन कैसा क्या करेगा। और अगर इनका गठबंधन चल गया तो पहली समझ बनती है कि उसका राजनीतिक नुकसान ममता बनर्जी की पार्टी को उठाना होगा। अभी मजा आएगा ना। और आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में पिछले 15 साल से वहाँ पर 3 मरतबा की वज़ीर आला है मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि करीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफियों की
कहानियां और दास्तानें भी हैं जो ये लोग सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं, मगर जहां पर मजलिस हिस्सेदारी की बात करती है, जहां पर मजलिस शराकतदारी जमहूरियत की जो बात हमारे बुजुर्गों ने की थी उसको अमल करने का मुतालबा करती है, तो इनको बड़ी तकलीफ चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हो जाती है। मेरा प्रश्न ये है, भाजपा जीते चाहे ममता बनर्जी जीते, आपको तो किसी ने अपनी नाव में बैठाला, आप काय को लोड ले रहे हो? मैं ममता जी भी तो आपको हाथ नहीं छूने दे रही। जय आपके लिए तो जैसी भाजपा वैसी ममता जी। विवेक जी, अमिताभ जी, हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, हाँ। लेकिन कांग्रेस नहीं देखिए आपकी बात है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा। आज ये चुनाव है, देश को जिस तरीके से विभाजनकारी ताकतों से, गलत नीतियों से आज उससे देश को बचाने की, प्रदेश को बचाने की बात है, तो वहां पे इसकी नहीं कौन कि हमारे साथ खड़ा है। इंडिया गठबंधन एक बड़ा स्वरूप है जो भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ है। उसमें राज्य के हिसाब से पर फैसला किया, इस नेतृत्व ने फैसला किया, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये राष्ट्र हित में है। ठीक है विवेक जी, मेरा ये किसी व्यक्ति विशेष के हित में नहीं है, ना पार्टी विशेष के हित में है। ठीक है विवेक जी, मैं कांग्रेस के हित में सोच रहा था, इसलिए ऐसी बात बोल दी। आप मना कर रहे हो, हित में सोचना बंद कर देंगे। मुझे लगा बड़े बूढ़ों की इज्जत होनी चाहिए, आपसे बड़ी बूढ़ी पार्टी कोई है देश में? नहीं। अब ममता बनर्जी बताइए, जो आप ही से आई, ममता बनर्जी का उद्भव कहां से हुआ? कांग्रेस से। वो तो आपका चाल चलन ठीक नहीं था इसलिए वो छोड़ गई। अब वो बताइए, वो आपको मतलब देखना नहीं चाह रही। बोले ना इनको नहीं बैठाएंगे, बोले ये स्टेपनी पे बैठ जाएंगे। बोले बैठाएंगे नहीं, स्टेपनी पे कैसे बैठ जाएंगे? इनको उतारो गाड़ी से नीचे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये तो आपके बड़े दिल की मैं तारीफ करता हूं। आपने पता नहीं कौन से चिकित्सकीय प्रयोग से दिल इतना बड़ा कर लिया, अन्यथा इतना इंसान का इतना बड़ा दिल कहां होता है? कांग्रेस, ठीक ये कांग्रेस की वजह से है। इतना आप सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी हो क्या? आपसे बड़ी बूढ़ी पार्टी तो भारत में कोई नहीं है। और बताइए, ममता जी ने मतलब छोटी उंगली से भी छूने से मना कर दिया। बोले ना कांग्रेस को नहीं बैठाएंगे गाड़ी में, इनको ये नहीं रहेंगे हमारे साथ। जितनी राहुल जी की उम्र है लगभग उसके बराबर या उससे 2-4 साल ज्यादा के समय से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने सत्ता का सूरज नहीं देखा। सोचिए, हैं? जितनी राहुल जी की उम्र है, वहां मंदिर बने, मस्जिद बने, बाबर के नाम पे बने, बाबर के चाचा के नाम पे बने, बाबर के समधी के नाम पे बने। इसमें गृह मंत्रालय कोई रोल नहीं होता महाराज, ये गलत बयानी है। ये ममता जी की सरकार का मसला था। वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहता तो 144 लगा देता। 144 अब तो शायद धारा बदल गई, क्योंकि 5 आदमी ज्यादा नहीं यहां जुटेंगे, बात खत्म कर देता, परमिशन विड्रॉ कर लेता अगर दी होती। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन काम ममता जी का था। उसमें आपको राष्ट्रपति क्या कर रहे थे और ट्रंप क्या कर रहे थे और संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा था, ये सब ठीक नहीं। वो विशुद्ध रूप से राज्य सरकार का विषय था। राज्य सरकार ने अनुमति दी, वह जलसा हो गया। अनुमति नहीं देती राज्य सरकार तो अब तो कोई आता नहीं, और जो आते 100-200 लोग उनको उठा के 2-2 डंडे मार के जेल भेज देते। आप पुराने आदमी, आपको तो पता ही होना चाहिए कि राज्य सरकार का विषय है। इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप अगर करती तो तृणमूल कांग्रेस सबसे पहले ये कहती कि दिल्ली से बैठकर बंगाल की निर्वाचित सरकार को किनारे करके मोदी शासन चलाना चाहते हैं, रोजमर्रा के फैसले मोदी लेना चाहते हैं। उतने बुढ़ वक्त तो वो भी नहीं कि चुनाव के समय ममता जी को शहीद हो जाने का मौका दे दे, हैं? उंगली कटा के, नाखून कटा के शहीद तो नहीं होने देंगे ना। उन्होंने कहा ममता जी जाने बाबरी मस्जिद बनवाए और चाहे सुलेमानी मस्जिद बनवाए, चाहे हुमायूं को अनुमति दें और चाहे औरंगजेब को दें। इसका जवाब भी ममता जी को देना पड़ेगा। हमारे इटावा से भी एक मौलाना को बुलाया था ममता जी ने। बताइए, इटावा का मौलाना कहां चला गया? सीधे जहाज पकड़ के बंगाल। कहां इटावा, कहां बंगाल? इटावा में वो जितनी उसकी कुछ व्यवस्था नहीं थी, बंगाल में एयरपोर्ट पर उतरते व्यवस्था चाक चौबंद हो गई। घोड़ा गाड़ी, रसमलाई, बिरयानी है। उससे कहा कि चाचा तुमको थोड़ा भाषण, थोड़ा आग लगाने वाला देना है। तो मौलाना ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में, विवेक जी सुन लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में अकेले ममता जी का सूबा है जो मुसलमानों के लिए जन्नत है, जन्नत। हाजी साहब, और बोले उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान का दम घुट रहा है। इतना बोला, पूरा पेमेंट मिला, 10-12 दिन रहे वहां, घूमे बंगाल, बिरयानी खाई, मौज ली। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। यहां तो चलो बात हो रही है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, कांग्रेस भी वही नारा लगाती है। नाजिम साहब भी कह रहे। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जो 1.5 दर्जन राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर
बम गोला डाल रहे हैं, उसमें 2 राष्ट्र हटा दो, अमेरिका और इजराइल, बाकी सब तो मुसलमान ही है। सबकी जेब में कुरान है और धमाधम गोली दागे दे रहे हैं, सटासट मार मार धुआं कर रहे हैं। वहां भाईचारा नहीं हो रहा, वहां गंगा जमुना नहीं हो रही, वहां रुमाली रोटी तंदूरी रोटी नहीं मिल रही, क्यों? हाँ, मैं जवाब देता हूं। एक मिनट पहले पूरी बात तो आ जाए, मगर क्यों नहीं हो रहा? मैं ये बहुतों से पूछ चुका। अरे वो शिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंद भी है, काले हैं, गोरे, लेकिन पहले तो मुसलमान है ना, है तो अल्लाह की छतरी के नीचे और हाथ में कुरान, कलमा तो सब पढ़े हैं, क्या शिया क्या सुन्नी? फिर ये मारा मारी क्यों? तेरे की क्यों? हाँ देखिए अमिताभ जी, देखिए जब वहां एकता नहीं हो सकती। और दूसरी बात, ये अमेरिका और इजराइल ने ईरान को ध्वस्तीभूत करने की कोशिश की, वहां के सारे बड़े नेता मार दिए। क्या जो पास में चारों ओर ईरान के जो मुस्लिम देश हैं, वो तो मलाई कोफ्ता खाते रहे और कीमा गुलेटी खाते रहे, वो तो नहीं गए, बोले अच्छा क्या खमेनी मार दिया, बोले और आपको तो पता होगा नाजिम साहब, सऊदी के प्रिंस ने ट्रंप चाचा के गोड़े पकड़ लिए। गोड़े जानते हैं? पांव, उत्तर प्रदेश के आंचलिक इलाकों में गोड़े भी बोलते हैं, गोड़ लगी तो पांव लगी, पांव पकड़ लिए, बोले चाचा तुम्हें हमारी कसम, ईरान पर जल्दी हमला करो, बड़ा हमला करो, सबको निपटाओ। क्या once more रुपया पैसा कम हो तो हमसे ले जाओ, लेकिन निपटा दो। एक मुस्लिम देश ने माहे रमजान में दूसरे मुस्लिम देश में मौत का नंगा नाच करने के लिए ट्रंप की चिरौरी की, और आप कह रहे हो कि यहां गंगा बहाओ वहां जमुना बहाओ? वहां तो आवे जमजम की कदर नहीं रखी। नाजिम साहब, हाँ मैं जवाब ले रहे हो क्या? जब जगते हो तो कहते मोदी हाय हाय और फिर सो जाते हो। क्या जगे मोदी हाय हाय और फिर सो गए खट से, फिर 2-4 घंटे बाद नींद खुली, बोले मोदी हाय हाय, फिर सो गए। तमिलनाडु में भी चुनाव है, आप 67 में आखिरी बार थे, 67 में 26 साल ये और 67 के वो जोड़ लो 33 साल। बताइए, आपको इल्म ही नहीं, होश ही नहीं, मौज ले रहे। बिहार में मेरे ख्याल से आधा सैकड़ा हो गया, आधी शताब्दी हो गई, सत्ता का मुंह नहीं देखा आपने, फिर भी चिंता नहीं, मूंछों चमेली के लगा के मुंह छेंटते घूम रहे हो, मोदी हाय हाय। साले का खोपड़ी तोड़ साले। अरे उससे को फर्क पड़ रहा है? जितनी आप हाय हाय करते हो मोदी को वो मजबूती मिलती है उतनी, आप कम हाय हाय करो तो मोदी जी कम मजबूत होंगे। आज आपको रात की बात बता रहा हूं, जितना हाय हाय करते हो उनके वोट और बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने हाय हाय की, ये स्थिति हो गई कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 2 एमएलए बचे। क्या विधान परिषद खाली हो गई। नेहरू जी का, मोतीलाल नेहरू का इलाका, जवाहरलाल का इलाका, इंदिरा गांधी का इलाका, और वहां ये दुर्दिन है। आपको पता है विवेक जी, कभी चिंतन करते हो कि नहीं? कांग्रेस पार्टी से बड़ी पार्टी विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर की है, संजय निषाद की है, अनुप्रिया पटेल की है। मुझे लगता है इससे खराब और कांग्रेस के लिए कुछ नहीं हो सकता। आप चिल्लाते रहो मोदी हाय हाय और फिर रजाई लेके सो गए। क्या कैसा लगा आप लोग को डिबेट? उम्मीद करूंगा कि आप लोग को डिबेट बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप लोग को डिबेट अच्छा लगा तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो आज दोस्तों आप लोगों का इस डिबेट को लेकर के आपका ओपिनियन क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे अपने ओपिनियन के साथ। तो दोस्तों डिबेट आप लोग अगर आप लोग को जरा सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ढेर से ढेर मात्रा में। और आप लोग चैनल के बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही धमाकेदार डिबेट्स देखने को मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को कर लेते हैं समाप्त और मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।